एम्स, हर नीट एस्पिरेंट का एम होता है, सपना होता है कि अगर वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसका रैंक, उसका स्कोर इतना अच्छा है कि उसको टॉप कॉलेज, एम्स जैसा कॉलेज मिल जाए। आई होप कि जो भी नीट एस्पिरेंट्स के वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका भी ये ड्रीम होगा कि आपको भी एम्स जैसे कॉलेज में एडमिशन मिले। तो कट ऑफ कितनी रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने एम्स हैं टोटल, उनमें कितनी सीट्स हैं, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बने रहना एंड तक, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर मैं सबसे पहले कट ऑफ की बात करूं तो देखो, अगर आपको टॉप एम्स में जाना है, NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो हमारे टॉप एम्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो 680 प्लस वुड बी द मिनिमम यू रिक्वायर। ठीक है, टॉप एम्स में जाने के लिए यू नीड 680 प्लस, मैं कहूंगी 700 प्लस तक की भी अपनी तैयारी लेके चलो, सो दैट आप कहीं पे भी लैग ना करो। तो 680 प्लस इज मिनिमम यू नीड, आप उसको टारगेट लेके चलो। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, सबसे पहले यही जान लेते हैं कि टोटल हमारे इंडिया के अंदर कितने एम्स हैं और उनमें कितनी सीट्स हैं। तो अगर मैं सीट्स की बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले आता है एम्स बठिंडा, जिसके अंदर हैं 100 सीट्स। देन है एम्स भोपाल 125 सीट्स, एम्स भुवनेश्वर 125 सीट्स, एम बीबी नगर 100 सीट्स, एम बिलासपुर में है 50 सीट्स, एम्स दिल्ली में 132 सीट्स, 125 प्लस 7 लेके चलिए, बिकॉज 7 इज फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स। एंड एम्स देवगढ़ 125, एम्स गोरखपुर 125 सीट्स, एम गुवाहाटी 50 सीट्स ओनली, एंड एम्स जोधपुर 125, एम्स कल्याणी 125, एम्स मदुरई अगेन 50 सीट्स, एम्स विजयवाड़ा 125, एम्स नागपुर 125, एम्स पटना 125, एम्स रायबरेली 100 सीट्स, एम्स रायपुर 125, एम्स राजकोट 50 सीट्स, एम्स ऋषिकेश 125 सीट्स, एम्स विजयपुर 62 सीट्स। तो जो जिसमें कम सीट्स थी मैंने उनको राउंड मार्क कर दिया है, बाकी में ऑलमोस्ट 125 100 सीट्स हैं हमारे एम्स में। तो अभी बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखो, एम्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बाकी मेडिकल कॉलेजेस से कुछ डिफरेंट होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें एज की, तो मिनिमम एज विच इज 17 ईयर्स, आपकी एज जो है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। देन अगर मैं अकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपने क्लास 12 जो है वो कंप्लीट की हो प्रॉपर 10+2 स्कीम के अंडर, जैसे हम सीबीएसई बोर्ड में भी होता है, या फिर इसके अलावा कोई इक्विवेलेंट आपके पास प्री डिग्री होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम के अंदर, जिसके अंदर आपने इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने स्टडी किए हों। और जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने क्लास 12th लेवल पास किया है विद बायोलॉजी एज एडिशनल सब्जेक्ट, ये बहुत बच्चों का डाउट होता है कि मेरे पास बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट था, क्या मैं क्वालिफाई करता हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं? तो यस, यू आर एलिजिबल। अगर आपके पास क्लास 12th में बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। यहाँ साफ साफ ये एम्स का ही उन्हीं का प्रोस्पेक्टस की मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ट्रू है। आपके पास अगर बायोलॉजी एज एडिशनल सब्जेक्ट है विल आल्सो बी एलिजिबल। साफ साफ लिखा हुआ है कि आप एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम में, जो भी नीट एग्जाम है उसके लिए एलिजिबल हो अगर आपने बायोलॉजी एडिशनल के तौर पे भी रखा हुआ है क्लास 12th में। तो ये है आपके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए। देन हम बात करें मिनिमम मार्क्स की, कि आपके मार्क्स कितने होने चाहिए क्लास 12th के अंदर। तो अगर मैं मार्क्स की यहाँ बात करूं तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिला के आपके जो कैटेगरी वाइज मार्क्स जो है वो कैसे होने चाहिए। जनरल और ओबीसी के लिए 60% मार्क्स जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड हैं, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 50%, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 45% मार्क्स। तो आपके मार्क्स जो है वो कैटेगरी वाइज वेरी करते हैं। तो अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो यू नीड 60% मार्क्स इन योर क्लास 12th, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 50%, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 45%। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि आप अगर अप्लाई कर रहे हो एम्स में एमबीबीएस के लिए तो कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल रेडी होने चाहिए। तो आपको अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनवाने का टाइम पीरियड जो है ना वो हमें पता है कि 1 महीना मिनिमम लग जाता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करा के पहले ही रख लो ना, क्यों बाद में टेंशन लेनी है। तो सबसे पहले आपके पास अपना 12th का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, जिसमें लिखा हो कि इस सब्जेक्ट में आपके मिनिमम मार्क्स सपोज 60% है जनरल कैटेगरी के लिए, तो आपकी मार्कशीट होनी चाहिए जिससे पता लगे कि 60% मार्क्स आपके इन सब्जेक्ट्स में, आपके पास ये सब्जेक्ट्स
जो भी रिक्वायर्ड हैं वो थे अपनी क्लास 12th में और आपके 60% मार्क्स बनते हैं। देन आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, बोर्ड सर्टिफिकेट, जैसे 10th का सर्टिफिकेट यूज होता है डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो आपके पास बेसिकली डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ होना चाहिए। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड जो भी है जहां से भी आप अपनी क्लास 12th कर रहे हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी जैसे कि एससी एसटी कैटेगरी, डब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है जिसको आपको बनवा के रख लेना चाहिए। आप कोई भी एग्जाम फिल कर रहे हो, नीट एग्जाम में भी अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो आपके लिए बेसिकली कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो एक इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। उसके अलावा इफ यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट है तो उसके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें प्रॉपर मेंशन हो दैट कि ये जो कैंडिडेट है, ये जो स्टूडेंट है वो डिसेबिलिटी कैटेगरी को बिलोंग करता है। ये लास्ट पॉइंट में मेंशन किया गया है, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब अगर हम बात कर ले एम्स के अंदर क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, तो आप इतनी मेहनत से इतने नंबर लेके एम्स पहुंच रहे हो तो कहीं तो राहत मिलनी चाहिए। तो एम्स के अंदर हम सबको पता है कि फी जो है वो बहुत कम है। फीस की मैं बात करूं तो ओवर एंड ओवर आपको पूरे साल का कितना खर्चा पड़ेगा, अराउंड 4 to 5,000 ओनली। आपको 4 से 5 हजार रुपए खर्चा आता है। इसके अंदर आपकी सारी फीसेस इंक्लूड है, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्यूशन फीस, लेबोरेटरी फीस, कोई भी फंड, सब कुछ, हॉस्टल फीस, मेस फीस, सब इंक्लूडेड है इसके अंदर। और जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यही जो फीस है वो कितनी है, 75,000 US डॉलर्स। तो अभी आप सोच लो कि बीइंग एन इंडियन कितना बेनिफिट है आपको, बिकॉज फॉर फॉरेन नेशनल फीस जो है इट इज 75,000 US डॉलर्स। तो आप मेहनत करके एम्स पहुंच जाओ, आप इंडियन सिटीजन हो, इस बात का फायदा उठाओ, मेहनत करो, एम्स के लिए अच्छा अच्छा प्रिपेयर करो, नीट में अच्छे मार्क्स लेके आओ, बहुत बढ़िया से तरीके से तैयारी करो ताकि आपको एम्स, आपके सपनों का कॉलेज जो है वो मिल पाए। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। तो सेशन अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो नीट नोवा चैनल बाय अनअकैडमी को। मिलते हैं अगले सेशन में, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।